ऑपरेशन सिंदूर को अस्थायी तौर पर रोके हुए आज 5 दिन हो गए, लेकिन आज भारत की शौर्य गाथा 7 समंदर पार भी सुनाई दे रही है। लगातार भारत ने सबूत के साथ दुनिया को बताया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन कई लोग ऐसे इसके बावजूद भी थे जो कि भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आज वो भी मजबूर है कि वो भारत का लोहा माने, क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या और दुनिया के सामने अब जो तस्वीरें आई हैं, सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं, उससे दुनिया में हर किसी को आज ये स्वीकार करना पड़ रहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को, उसके एयर बेसेस को भारी नुकसान पहुंचाया है। पहले न्यूयॉर्क टाइम्स और फिर वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने आर्टिकल में सैटेलाइट इमेज शेयर करके ये बताया है कि भारत ने पाकिस्तान के 6 एयरबेस तबाह कर दिए। इतना ही नहीं, विदेशी मीडिया ये तक कह रहा है कि भारत का ये हमला अब तक के सभी हमलों में सबसे ज्यादा आक्रामक और खतरनाक था। वॉर एक्सपर्ट से लेकर हर कोई इस बात को मान रहा है कि भारत ने जो सटीक निशाना लगाते हुए हमला किया, जिससे नुकसान पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हुआ। I had a lot of thoughts, as you knew. I wrote a few articles about it, but I took it as a decisive victory for India, a very impressive, decisive victory, which is really, as I study war around the world, hard for people to see what victory looks like. Clear goals, even though they didn't start this, they ended it. They were attacked. India was attacked, responded. Both of Pakistani attempts to hit at India largely failed. Not entirely, but largely failed. They were failures because the mass of incoming missiles and rockets and UAVs was shot down. Therefore, India said, okay, you are not listening to our message. Therefore, we are now going to escalate further and hit your nuclear storage facilities. War. The reason is India was able to, with precision, decimate the terror headquarters and training camps. When Pakistan responded, India was able to blunt their response. And then when Pakistan continued to try to retaliate, India was able to put their airfields out of commission. Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. तो आपको याद होगा कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उस वक्त कई ऐसे वेस्टर्न मीडिया के लोग थे जो पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहे थे, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कुछ हुआ नहीं है पाकिस्तान के अंदर खास। लेकिन अब जब तस्वीरें सामने आ गई हैं तो इन चंद लोगों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। अब शहबाज शरीफ को अपना नुकसान छुपाना है, अपना एक तरीके से जो उनकी बेइज्जती हुई है उसको छुपाने के लिए, उसकी भरपाई करने के लिए उन्होंने अचानक अपने एक आर्मी कैंप का दौरा किया, लेकिन वो इस पीआर को भी लेकर के एक्सपोज हो गए। शहबाज शरीफ ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए सियालकोट में पसरूर छावनी में देर से जाने का फैसला तो किया, लेकिन वहां जिस टैंक पर वो दिखे, उस टैंक से गोले निकले ही नहीं थे। लेकिन जहां जहां नुकसान हुआ वहां तो वो गए ही नहीं। यही अंतर है भारत और पाकिस्तान में। 13 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी खुद उस एयरबेस पर पहुंचे थे जिस पर पाकिस्तान ने तबाही करने का दावा किया था, लेकिन पीएम मोदी ने वहां जाकर पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया, उनके हर दावे का फैक्ट चेक किया। जिस S-400 को पाकिस्तान ने कहा था कि हमने ध्वस्त कर दिया, वो ठीक प्रधानमंत्री के पीछे मौजूद था, उनके पीछे मिग खड़ा हुआ था, पीछे रनवे साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन शहबाज शरीफ ने नकल तो की, लेकिन नकल का इस्तेमाल नहीं किया, महज एक झूठा पीआर किया। ये पसरूर ही है जहां भारत ने सैटेलाइट इमेज दिखाए हैं, जिससे यह साबित हो गया कि हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के पसरूर में जो तैनात था एयर डिफेंस रेडार, उसको खत्म कर दिया है। लेकिन इसका खंडन करने के लिए सबूत दिखाने से वो कोसों दूर है। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने वहां वायु सैनिकों को संबोधित करते हुए टैंक के ऊपर बैठने का फैसला किया। इसकी तुलना 13 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीरों से हो रही है। पहले प्रधानमंत्री हमारे ट्रूप से मिलने पहुंचे थे, तो आज श्रीनगर में सैनिकों के बीच राजनाथ सिंह थे, जहां उन्होंने फिर से पूरी दुनिया को याद दिलाया कि भारत और पाकिस्तान में क्या बुनियादी फर्क है। कि धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं?
मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसे में अड़ी के सवाल है बिल्कुल सीधे। अब तो दुनिया ने भी माना उजड़ गया है पाकिस्तान का आतंकी ठिकाना और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती होते देख क्या अब शहबाज शरीफ का कॉपी कैट डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है।